बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। मिर्ज़ा साहब अपनी पेशगोइयों के हवाले से एक शोहरत रखते हैं और अल्लाह ताला जो इनको दिखाता है और हम सब ने देखा है कि अल्लाह पाक वैसा वैसा करता जा रहा है। नाज़रीन आज इनसे मैंने पूछा है तरीक़े इंसाफ़ और चेयरमैन तरीक़े इंसाफ़ का मुस्तकबिल क्या होगा। मामा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बेटा बहुत अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी आप खैरियत से ठीक है बेटा। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। बाबा जी आरफ अनवी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया है, साथ जो है ना वो उन्होंने तजवीज़ भी दे दी है कि अदालत फ़ैसला करे। ये क्या हीरो भी बनना चाह रहे हैं और अपनी कुर्सी भी बचाना चाह रहे हैं? देखिए बेटा बात यह है कि जहाँ तक आरफ अलवी के ख़िलाफ़ आज से नहीं बल्कि ये 17-18 महीने से कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है। ये रोज़ाना चाहते हैं कि उसको हटा दें, रोज़ाना चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर लें। और अब भी कुछ लोगों का ये इरादा है कि इसको अदम एतमाद करके इसको हटा दिया जाए, जो बाहर से आने वाले सोच रहे हैं या यहाँ के भी जो लोग कुछ ऐसे हैं पार्टी के कि वो इसको जो है ना मतलब सदारती सीट से हटा दें। लेकिन जब तक इसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है तो उस टाइम तक ये इसके ऊपर कायम दायम रहेगा। अच्छा। लेकिन जो है ना जो लोग इसके खिलाफ आदम एतमाद की कुछ प्लानिंग बना रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, ये बात याद रखो, ठीक है नहीं जी। और जहाँ तक उसने देखिए बात यह कि अब जहाँ वो बेचारे का जो है ना हमारे जो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है भाई उसके बारे में तो क्योंकि अभी वो काफ़ी चर्चा हो रहा है कि जनाब एक पार्टी जो बाहर बैठी है वो ऐलान कर रही है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। यहाँ ना इलेक्शन कमीशन को पता है और ना दूसरी किसी पार्टी को पता है, तो उनको क्यों नहीं पता है? इसका मतलब है जारी बता उनकी बात उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन को किसी शर्त के ऊपर वहाँ बिठाया हुआ कि जो चीज़ हम कहेंगे वही होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो अदलिया की जो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बात की है, कल मैं जो है ना अपना एक साहब मेरे से बात कर रहे थे कि ये पेशावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी जज ने वहाँ पे कोई एमपीए पकड़ा गया था, तो उसको छुड़वाने के लिए उसने कहा इसको फौरी लेकर आओ या तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर उसको यहाँ ना लेकर आए। और उसने उसको बुलवा के अदालत में पेश करवा के उसको रिहा करवाया। जी जी ये पुरानी बात है, ऐसे हुआ है। नहीं कल की बात है। नहीं मामा जी पुरानी बात है। नहीं कल की बात है यार। हाँ किसी जज के बारे किसी जज ने कहा वहाँ के ने। और ये मैं समझता हूँ कि जज का होना ही ऐसे चाहिए। जज को खुदा से डरना चाहिए, इंसाफ करते हुए किसी पार्टी से या किसी बंदे से किसी बदमाश से नहीं डरना चाहिए। जज का ताल्लुक यही है और पर्या के बंदे का भी यही ताल्लुक है। तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के हुक्म से बेटा जी अब मेरे ख्याल बंदियाल साहब ने भी जरा थोड़ा सा बंदियाल साहब तो जा रहे हैं ना, अब चले गए लेकिन बाल फिर भी जाते जाते वो जो कुछ भी करके गए बेहतर करके गए, जितना उनकी ताकत थी उतना करके गए। अच्छा। अपनी ताकत से ज़्यादा नहीं किया। अब तरीके इंसाफ वाले भी उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, नून लीग वाले भी दे रहे हैं, बस पार्टी वाले भी दे रहे हैं। बंदियाल साहब ने कमाया क्या? वो कहते हैं कि सबसे मुतराज़ा जज ये थे, इन्होंने जमहूरी निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है। हाँ बिल्कुल किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसको साफ करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की है लेकिन डरते रहे। फिर भी जब तक उनको पता कि तो पहला ये करे तो हूँ इस तरह करेगा तो असं तेन इस तरह कर देंगे, लेकिन वो करना चाहता था, अपनी आखिरत को ठीक करना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। बाबा जी सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि तरीक़े इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? भाई तरीक़े इंसाफ का मुस्तकबिल कोई मैं मतलब उसमें इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन मैंने आपको बताया कि तरीक़े इंसाफ का मुस्तकबिल बेहतर है। बंदा है को नहीं बेहतर? बाबा जी कैसे करना है आपने? यार कौन सा बंदा नहीं, आपको जितनी आवाम जो है ना मतलब के अभी तुम्हारे सामने 2 फ़ोन मतलब बाहर से आए हैं और वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, ना उनको मैं जानता हूँ ना वो मेरे को जानते हैं, और वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। यार ये दुआ जो होती है ना ये खल्क़े खुदा होती है। जब आवाम के दिलों के अंदर कोई बंदा घर बना लेता है तो उसके ऊपर खुदा बंदा करीम कितना राजी होता है। यार यहाँ आवाम से आप पूछो, आप मेरा जो है ना ये लीडरों से ना पूछो लीडर कौन है। यार लीडर जब बने थे ना भुट्टो तो सामने पकौड़े बेचने वाले, यार भुट्टो के दौर से थोड़े अपना मिनिस्टर बन गए, मरकजी मिनिस्टर बन गए हैं। तो यार आज इमरान खान जो तो बाहर आ दे और उसको इलेक्शन लड़ना पड़े, वो अंदर भी रहे। मेरे को इस बात से कहते नहीं, मैंने नहीं पता कि वो बाहर कदों आना तो अंदर कदों रहना, लेकिन बहरहाल वो जिस बंदे को भी टिकट देगा वो बंदा कामयाब होगा। मामा जी इमरान खान क्या डील कर सकता है?
हाँ, वो डील तो उसकी सदर जरदारी के साथ भी किसी टाइम भी हो सकती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दोनों के साथ हो सकती है, किसी टाइम भी हो सकती है। मुल्क के मफाद में, मुल्क के मफाद में करेगा। मुल्क के मफाद से हटके करना होता तो आज तक वो कर लेता। उसने जो भी करना है इंशाल्लाह मुल्क के मफाद में करेगा। बाबा जी, तंज़ियाकार, रिपोर्टर हजरात, साफ़ी हजरात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर वतन वापस आया तो जरदारी और बिलावल भुट्टो को जेल जाना पड़ सकता है। आपका इल्म क्या कहता है, जेल जा सकते हैं दोनों जरदारी और बिलावल भुट्टो? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन पहले वो मियाँ साहब भी साथ जाएंगे, उनके ये बात याद रखो। अच्छा, हाँ, मियाँ साहब भी जाएंगे? मियाँ साहब साथ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है वो दोनों अकेले जाएं, क्योंकि जाहिर पता इस टाइम बिलावल कुछ ऐसे बयान दे रहा है कि जो यानी अपनी पार्टी की साख बनाने के लिए, भाई जो जरदारी से गलती हो गई है, बिलावल ने वज़ीर आज़म बनना था। अगर ये 5 साल हुकूमत को ना छेड़ते तो 5 साल से पहले इन्होंने कच्चा फल तोड़ा, तो जाहिर बता अब वो अपने बेटे के पैरों पे उसने कुहाड़ी मारी और उसका बेटा वज़ीर आज़म इस इलेक्शन में नहीं बनेगा, इसके बाद चाहे जब मर्जी बन जाए। मामा जी, अच्छा, अब बाकी बिलावल अपनी उस बुराई को दूर करने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर बिलावल उस चीज़ को समझ रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है कि हम इस पार्टी के साथ मिले। अच्छा, हाँ, अगर वो इस पार्टी के अंदर ना मिलते, पीडीएम में ना मिलते, तो इमरान खान की 5 साल हुकूमत चलती, उसके बाद उसने वज़ीर आज़म आना ही आना था। अब नहीं आएगा? अब नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, लेकिन कभी फिर आएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब वो हलफ उठा चुके हैं, लेकिन हर पार्टी उनसे नाराज़ होती है और उम्मीदें भी बहुत हैं। नून लीग को अपने हिसाब से उम्मीदें हैं, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, लेकिन मेमो गेट में पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ हो गई। कोयटा बम ब्लास्ट की रिपोर्ट पे नून लीग नाराज़ हो गई और ये जो फैज़ाबाद धरना था उसके ऊपर पीटीआई नाराज़ हो गई। आपको क्या लग रहा है, फ़ाइज़ ईसा कैसे जज होंगे? खुश उनसे कोई नहीं होता। भाई फ़ायज़ ईसा के ऊपर ही प्रेशर है, वरना वैसे फ़ायज़ ईसा अच्छा मतलब के जज है, लेकिन प्रेशर उसके ऊपर भी है। हाँ, वो प्रेशर की वजह से सबको रखना चाहता है, लेकिन वो सब नहीं रहा करते हैं। वो कोई ना कोई जाहिर बात है, एक पार्टी तो उसको अगर वो इंसाफ करे फिर वो बोलो सारे मर जाए, क्योंकि अब लोग कई दफ़ा ऐसी पेशन गोई है लोगों की आती है कि क़यामत आ गई है, ये आ गई। क़यामत ने तो आना तो ज़रूर है, इसमें कोई असर नहीं है, तो बरहक है, सच है, जो पैदा हुआ उसने मरना भी ज़रूर है और क़यामत ने भी आना ज़रूर है, जाहिर बात है। लेकिन बेटा जी बात यह है कि अगर अपनी क़यामत की आखिरत की ज़िंदगी को आपने सही करना है तो जज का ओहदा अगर अल्लाह तआला आपको दे तो फिर आपको खुदा के अलावा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो लोग कुछ ऐसे होते हैं ना, डिप्लोमेट लोग होते हैं जो चाहते हैं हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलें, किसी के से बुराई ना लें, तो ये जज का वतीरा नहीं होना चाहिए। मामा जी, काजी फ़ाइज़ ईसा से कोई भी पार्टी खुश नहीं रही माजी में रहे न रहे, लेकिन अब मेरी अल्लाह से दुआ है और उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो कोई काम करना चाहता है तो मुल्क के लिए कर दे। अपने लिए तो उसका जो भी उसने कर लिया जितने दिनों में कर लिया, लेकिन मेरी इल्तिजा उससे यही है और अल्लाह से ये मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह ताला उसको नेकी की हदायत दे कि वो ऐसे काम कर दे ताकि उसका किसी अच्छी किताब में अच्छे लफ्ज़ों में नाम लिखा जाए कि वाकई ईसा खेल साहब ने जो है ना मुल्क के लिए कोई काम किया है। क्योंकि ऐसे डर डर के अगर वो काम करेगा तो उसका वो नाम कहीं पे भी नहीं होगा, फिर सारे बंदे उसको ऐसे ही बददुआएं देंगे, ऐसे ही गाले निकालेंगे जैसे अब जाने वाले को बेचारे को कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मामा जी, मौलाना फजल रहमान क्या मुस्तकबिल देखते हैं? वो कहते हैं कि वो तो आरफ अलवी के बारे में कहते हैं वो बड़े गैर जानबदार जज है, पार्टी का जज है, वो पाकिस्तान का जज नहीं है। आपको मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? नहीं, मौलाना साहब तो जाहिर बात है, देखो मौलवी को तो बेटा जी कोई बंदा उसके खिलाफ कोई फतवा तो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो नमाज पढ़ने वाले हैं ना वो उसके फौज होती है। तो मौलाना साहब तो मौलाना साहब है, मौलाना साहब तो जहाँ भी रहेंगे उसने हलवा खाना ही खाना है। अच्छा, हुकूमत तो कोई भी है, इमरान खान की भी है भी, उसके साथ भी उसका इत्तेहाद हो जाएगा, ये बात याद रखो। ओके, ठीक है जी, मौलाना साहब का इत्तेहाद इमरान खान के साथ भी हो सकता है किसी टाइम भी। अच्छा जी, मौलाना को हलवा ही चाहिए। हाँ, मौलाना को हलवा चाहिए। तो जाहिर गल है मौलाना साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं इकट्ठे हुए जो इमरान खान के साथ उसकी सुलह करवाना चाहते हैं, लेकिन फजल रहमान साहब नहीं करेंगे सुलह। नहीं, फजल रहमान ही करना चाहता है कि मैं सुलह कर लूँ। अब मैं केड़ा मख्याल छेड़ बैठा जड़ा मैनू मक्खियां इत्थे टिकन नहीं दिंदियां जी। अच्छा, हाँ, अच्छा।
गलती तो उससे हो गई है, लेकिन अब उस गलती का उजाला करना चाहता है। मौलाना साहब चाहते हैं कि सुलह हो जाए मेरी इमरान खान से। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया। आपने बाबा जी की बात सुनी। वो कहते हैं कि जो फजल रहमान साहब हैं वो सुना करना चाहते हैं इमरान खान से कि जो उनसे गलती हुई है उसका जो है ना वो अजाला किया जाए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।